वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर की मुलाकात, प्यूटन की मॉस्को में होने वाली एससीओ समिट में शिरकत की दावत। I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. अब मियां साहब ये ब्लॉक तो बन रहा है। अब इस ब्लॉक में हम बहुत बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। ये जनाब हमें कोई हिस्सा मिले, ये मिले, और कोई हमारी इंडस्ट्रियल बेस होगी तो हिस्सा मिलेगा ना। तो ये जो है ये एक बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश हो रही है, क्योंकि इंडिया इनरोड्स कर रहा है तो ये भागे भागे गए हैं कि ये मोदी की तरह चीन के करीब हो रहा है, इनको मुसीबत पड़ गई है। वो यहाँ पे $2-2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है उधर प्यूटन। असि कहते नहीं असी प्लाट बना के बेचने ने। लेकिन मैंने दरमियान में एक ऐसी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दिखी जो मुझे हिंदुस्तान के अखबारात से तो बेतहाशा मिल रही है। सर वो नहीं देखा सर आपने, वो वाला देखा सर, क्लिप वायरल हो रही काफी ज्यादा। कौन सी? जिनपिंग से मिलने जा रहा है ऐसे सर, भगे भगे जा रहा है बिल्कुल। हाँ, नहीं पुतिन से नहीं सर, पुतिन से तो मिला है। हाँ। जिनपिंग से भी मिलने जा रहा है। फिर उसके बाद जैसे पूड़ी नहीं बढ़ती भंडारे में, हाँ। ऐसे हाथ लेके, अरे कहाँ है भाई, कहाँ पे है, कहाँ पे। और रशिया के साथ जो हमारी मुलाकात हुई उसमें जो है वो तवानाई पर बात हुई। कायद साहब, अगर हम ईरान से या रूस से या तेल या गैस लेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो अचानक चीन पहुंचे, टियानजन पहुंचे, लेट पहुंचे, अलग पहुंचे। आपके ख्याल से जो सामने से निकल रहे थे मोदी जी, तो उनको शहबाज शरीफ साहब को देख के उन्हें क्या कहना चाहिए था कि और भाई सब खैरियत है? आप तो कह रहे हैं कि हमने आपकी तरफ सारा फ्लड हमारी वजह से आया है, तो हाफिज सईद और उसके घर वाले तो ठीक है ना, मसूद अजहर के घर में पानी तो नहीं गया? मतलब क्या पूछते? आपके ख्याल से जो सामने से निकल रहे थे मोदी जी, तो उनको शहबाज शरीफ साहब को देख के उन्हें क्या कहना चाहिए था कि और भाई सब खैरियत है? आप तो कह रहे हैं कि हमने आपकी तरफ सारा फ्लड हमारी वजह से आया है, तो हाफिज सईद और उसके घर वाले तो ठीक है ना, मसूद अजहर के घर में पानी तो नहीं गया? मतलब क्या पूछते मोदी जी? आपके ख्याल से उनको क्या पूछना चाहिए था? मैडम उनको तो चाहिए था कोई डायलॉग, कोई बात, इतनी वैसे तो अपने आप को जादू की जप्फी, वो तो बंदे को पकड़ लेते हैं, आपको पता है, रास्ते से बंदा भी गुजर रहा हो तो उसको पकड़ के जप्फी डाल लेते हैं। तो शहबाज शरीफ के साथ भी अगर जप्फी डाल लेते तो हालात बेहतर हो जाते, साउथ एशिया का फ्यूचर चेंज हो जाता, ये सारा टाइम जंग के बादल जो हैं वो खत्म हो जाते। तो आपको नहीं लगता ये जंग के बादल खत्म करने के लिए मोदी साहब को एक बड़ा लीडर का किरदार अदा करना चाहिए? क्या 11 साल हो गए हैं वजीर आज़म है, वो क्यों हमले करने पे क्यों यकीन रखते हैं? सर इसलिए कि यहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि जो जंग के बादल हैं वो खत्म हो। यहाँ पर भी लोगों का उसी में फायदा है, वरना भला बताइए, आपने देखा था लास्ट टाइम जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, ये पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसके बाद मोदी जी उस वक्त सऊदी अरेबिया के विजिट पर थे, वो अपना विजिट शॉर्ट करके और वापस आ गए थे। या उस वक्त कितने लोगों की जाने गई थी? 27 या 28 लोगों की जान गई थी। यहाँ पे कई सौ लोग जो है अभी तक मर चुके हैं फ्लड में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर 6 दिन के विजिट पर पहुंच गए हैं चाइना, और मतलब सबको ले गए हैं साथ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके मुल्क में इमरजेंसी, आपके मुल्क में इतनी आफत आई हुई है, तो भाई आप भी एससीओ मीटिंग अटेंड करें 2 दिन में और वापस आ जाए। नहीं, अव्वल तो उसमें भी नहीं जाना चाहिए था कि जी हमारे यहाँ इतना फ्लड आया हुआ है, हम इतने परेशान हैं, हमारी आफत मची है, हम जगह जगह अब लोगों से डोनेशन भी लेना शुरू हो गए दुनिया में। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां पर चाइना में 6 दिन के विजिट पे चले गए और सबको साथ ले गए, किसी को नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल से मैं और आप रह गए, आप क्योंकि कंट्री में नहीं है और मैं क्योंकि ट्रैवल नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मुझे नहीं ले गए। तो सर बाकी तो कोई पाकिस्तान में उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, सबके सब वहां पहुंच गए। तो सर ऐसे में, और दूसरा मोदी जी जिनके साथ जप्पियां डालते हैं, बातें करते हैं, सर उनकी कोई पोजीशन है, वो दुनिया से जगह जगह जाकर पैसा नहीं मांग रहे वो लोग। कोई ये नहीं कह रहे कि जी हमें फाइटर जेट दे दो उधार पे, कोई से ये नहीं कह रहे हमें इतने 1 मिलियन के लिए सर नाके नहीं रगड़ रहे वो, यानी वो रशियन से बात कर रहे हैं, वो जाके चाइना को चप्पी लगा रहे हैं। आप कमाल कर रहे हैं चीमा साहब। मैडम आपने कहा उनकी पोजीशन है, हमारे से बेहतर किसकी पोजीशन है? 6 जहाज गिराए हैं, पोजीशन और जहाज, और क्या कहते हैं, रोज ट्रंप कह रहा होता है, सुने मेरी बात सुने ना, पोजीशन की आप बात कर रही हैं। आप मुझे बताएं, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर आज भी बहस हो रही है कि ट्रंप, कहो कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया, ट्रंप झूठ बोल रहा है, और हमारी वजह से इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में इस वक्त एक बहुत बड़ा रखना आ चुका हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी मान नहीं रहे। हम तो इतने ताकतवर हैं कि जो है वो इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर प्रॉब्लम आ गई है हमारी वजह से। हम ये समझते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी मान जाते और कहते हाँ ट्रंप ने सीज फायर में किरदार अदा किया है, तो इंडिया के साथ ये 50% टैरिफ और दिस एंड दैट ना होता। कई लोगों का ये भी कहना। तो मैडम एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि हम देखें, इंडियन फौज ने ये कहा नहीं था
कि हमें तो लाइव पाकिस्तान की फौज देख रही होती है, तो हम कोई आम प्लेयर थोड़ी हैं, ये तो फिर उनकी फौज से पूछा जाए ना। अब आप वैसे जो है वो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप को नहीं मानना चाहती तो ना माने, लेकिन जहाज़ों वाले मामले में, लड़ाई वाले मामले में जब भी हुआ है तो पाकिस्तान ने जो है वो टॉप किया है। आप देख लें, दुनिया कह रही है, आप बेशक ना माने, लेकिन दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए हैं, ट्रंप ने भी कह रही है। वैसे सर अब जहाजों से आगे भी निकल आइए, आप लोग कब तक जहाजों में ही फंसे रहेंगे? और वैसे भी दुनिया तो अगर ये माने कि पाकिस्तान बिजनेस में अच्छा है जी, आप वो 65-71 से बाहर नहीं निकल रहे। अभी जहाजों को गिरे तो 4 महीने हुए, अभी तो हमने इसके ऊपर एंजॉय करना है, अभी तो हमने इनको साबित करवाना है इनको कि ये माने कि इनके कितने जहाज गिरे हैं। अभी तो ये मानेंगे। मैडम क्या करती हैं आप? थोड़ा सा कहें ना मोदी साहब को, आपका तो आपको शो देख के सुनते हैं। मुझे किसी ने बताया अंदर से, पीएमओ से मुझे आवाज आई। सर देखें, हमारी प्रॉब्लम यही है, जिस दिन दुनिया हमें ये मानेगी कि हम बिजनेस में अच्छे हैं, हम बिजनेस अच्छा करते हैं, इसीलिए वो इंडिया से बात कर रहे हैं। सर सब लोग, चाहे रशियन प्रेसिडेंट हो, चाहे हालांकि चाइना से उनका कितना झगड़ा रहता है, लेकिन फिर भी चाइना इंडिया से बात कर रहा है क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है। सर हमारे साथ उन्हें किस बात का बिजनेस करना है? हम तो यही बताते रहते हैं कि जी कभी 71 की वॉर जीत गए हम, कभी हमने 65 की वॉर में जीत गए, कभी कारगिल का जो ब्लंडर है उसको बताते रहते हैं, और अब एक नया तमाशा हमने ये शुरू किया है कि हर वक्त यही कहना है। अगर यही कुछ करना है, यही बताना है, यहाँ तक कि जो फ्लड आया उसके ऊपर भी हम कह रहे हैं कि जी भारत की वजह से फ्लड आया है, तो सर फिर वो हमसे क्यों बात करेंगे? और जो वहां पे खड़े हुए थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मेरा ख्याल है उनको तो उस रास्ते में खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, ताकि इस तरह की फुटेजेस ना आती, इस तरह की स्टिल्स ना आते कि वो अजीब तरीके से खड़े हुए हैं और उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा। चले मोदी जी नाराज है ना, तो वो रशियन प्रेसिडेंट को क्या हुआ था, वो भी उनके साथ ऐसी बातें करते करते निकल गए कि उन्होंने देखा ही नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए थे, इतना नोटिस गए। मैडम बाद में जाके झप्पियां डाली है उन्होंने भी, शहबाज शरीफ साहब भी झप्पियां डालने में कोई कम नहीं है। और जो है वो अभी भी जो ये लोग 6-7 दिन के लिए रुक गए, वो भी मुझे लगता है कुछ मांगने के लिए रुके होंगे, इसलिए कि सबके सामने तो मांगते अच्छा नहीं लगता ना, तो सोचा होगा चलो 2 दिन के एससीओ के बाद जो है फिर स्टार्ट करेंगे कि जी वो CPEC 2 करना था, 1 नहीं हुआ, लेकिन 2 के लिए पैसा दे दें। सर अब ऐसा नहीं है, दुनिया अब हमें पहचान चुकी है ये, और बातें हम अपना तरीका नहीं बदल रहे, हमारा तरीका वारदात है। तो नमस्कार दोस्तों वेलकम टू केवी पॉलिटिकल। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी चाइना पहुंचे थे एससीओ समिट के अंदर, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। वहां से कई आइकॉनिक तस्वीरें हमारे सामने आई, जिसमें शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन तीनों की मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग के अंदर की तस्वीरें यूएस तक वायरल हो गई है, जिसके बाद यूए के अजीबोगरीब बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद में कुछ एक पीएम की भी तस्वीर वायरल हुई, जो कि है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। उनकी तस्वीर वायरल होती ही कुछ इस टाइप से वायरल हुई, जिससे कोई व्यक्ति दुनिया से हारा हुआ वहाँ कोई मांगने पहुँचा है। जब व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बाईलेटरल मीटिंग हुई, तब उस समय उन्होंने वहाँ पर भारत और रशिया के रिश्तों की बात करते हुए कहा कि हम आपके रिश्ते से खुश हैं। मतलब एक पूरा अपोनेंट कंट्री दोस्तों सामने इस तरह से आके झुक चुका है, क्योंकि वो समझ रहा है कि हमें रशिया से भी, हम भी इंडिया की तरह रशिया से मेंटेन कर लेंगे और यूएस से भी कर लेंगे। लेकिन इतने गट्स है नहीं, क्योंकि यूएसए पाकिस्तान को अपना नौकर समझता है, और वो टाइम आने पर पाकिस्तान के एक परसेंट ज़मीन को यूज़ करेगा। ये बात आगे जाके हमेशा दिखाई देगी। खैर, भारत और यूएसए के रिश्तों के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा गर्माहट चल रही है, जिसको लेके कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चाइना का प्रयास ये है कि इंडिया, रशिया और चाइना तीनों साथ में मिलकर काम करे अगेंस्ट यूएस। अभी यूएस की पॉलिसी ये है कि वो इंडिया को साथ में लेके रशिया को अलग कर दे और चाइना को अलग कर दे, जिससे उनका जियोपॉलिटिकल दाव सही हो। खैर, ये जियोपॉलिटिक्स चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।